जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने सीडीएस के प्लान के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान होगा, ठीक है, अगर आपके पास प्लान होगा तभी आप उसे फॉलो कर सकते हो और अब जो अपनी मेहनत है उसे राइट डायरेक्शन में, ठीक, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस जो प्लान की जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी गारंटी मैं क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि ये प्लान मेरे लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, रिजल्ट्स आए हैं, तो आपके लिए भी ये रिजल्ट्स पक्का देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एनडीए क्लियर किया, सीडीएस क्लियर किया, उसके बाद सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इस साल, तो आपके लिए भी ये रिजल्ट्स पक्का आएंगे। तो उसके बाद कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्लान से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करने पड़ेंगे। जो चीज़ें आपको पढ़ने के लिए बोली जाएंगी आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़नी पड़ेंगी। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको कोई चीज़ें बोरिंग लगेंगी, आपको पता है कि आपने पॉलिटी को 2 बार पढ़ लिया है, 3 बार पढ़ लिया, बट आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं बोला जा रहा है कोई चीज़ आपसे, आपको बस फॉलो करनी है। आप ये 3 महीने मुझे दे दीजिए और आपका रिजल्ट ना आए तो ये गारंटी मेरी है, ठीक है। आपको एटलीस्ट 6 घंटे देने पड़ेंगे अपने दिन के, जो आपको पढ़ना पड़ेगा 6 घंटे बैठ के कुर्सी के ऊपर। ये नहीं है कि आप खाली वीडियोस देख लोगे या वन शॉट जो वीडियोस चल रही हैं आजकल उन्हें देख के आपका एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते ये तीनों चीज़ें तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बाकी जो कर सकते हैं वो आप आगे वीडियो देखिए, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूरे प्लान के अंदर, ठीक है। प्लान में क्या क्या होने वाला है? सबसे पहला कि आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिए जाएंगे। टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया जाएगा जिसके अंदर आपको सारे जो आपके टारगेट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। आपको पूरा इस प्लान के अंदर, ठीक है, 3 टाइम रिवीजन कराया जाएगा पिप एग्जाम तक। उसके अलावा आपको बताया जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। पूरे सोर्सेज बताए जाएंगे कि ये फॉलो करना है। और लास्ट में आपको जो वन शॉर्ट नोट्स जो बोलते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप क्विक रिवीजन कर सको अपना एग्जाम के अंदर। जैसे मैं बोलूंगा कि आपको पॉलिटी आज एक दिन में रिवाइज करनी है तो आप पूरी पॉलिटी एक दिन में रिवाइज कर सको, उसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको क्या नहीं करना है। देखो, मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि आप यार कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत जाओ। एटलीस्ट कवर बेसिक्स, ठीक है, कवर बेसिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अगर आप इतना करके जा रहे हो ना तो आप जो इजी क्वेश्चंस हैं, यार हर एक सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट आप उन्हें तो टारगेट कर पाओगे। अगर यार मान लो कि 10 क्वेश्चन आए, ठीक है, तो 10 में से 200 इजी क्वेश्चन है, यार इन्हें तो कर सकते हो ना आप। वो बताऊंगा मैं आपको करना कैसे है, कि मतलब क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको पीवाईक्यूज सारे सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। पूरे प्लान के अंदर आपको पीवाईक्यूज डेली बेसिस पे मिलेंगे। उसके अलावा जैसे भाई मैं ओटीए के लिए बात करता हूँ, जैसे मैंने तो एएफए तक क्लियर किया है, बट मैं ये प्लान जो बता रहा हूँ वो बस ओटीए के लिए बता रहा हूँ। इसमें क्या है, आपको इंग्लिश पढ़नी है। यार आईएमए वाले फॉलो कर सकते हो, आपको अपना मैथ के लिए आपको अलग से टाइम डेजिग्नेट करना पड़ेगा। तभी मैंने ये जो प्लान है वो हार्डली 5 to 6 आवर का बताया डेली, जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। तो आप लोग मैथ अपना इसमें एड ऑन कर सकते हो। आप हम इसमें इंग्लिश पूरा कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश के लिए बेसिकली मैं टारगेट्स नहीं देने वाला, इंग्लिश को तो आपको बेसिकली खुद करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे तो मैं इंग्लिश के लिए भी टारगेट इसमें इंक्लूड कर दूंगा, जैसा कि आप लोगों की डिमांड होगी। तो पॉलिटी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स के भी सोर्सेज बताए जाएंगे जो कि आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। डेली बेसिस पे जैसे कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वो मैं पूरा ग्रुप के अंदर अपडेट करता रहूंगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है, ठीक है। ये पहला फेज होगा हमारा जिसमें हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो जो प्लान है ये हम लोग चालू करने वाले हैं 12 तारीख से, ठीक है। 12 से पूरा आपका 12 अप्रैल तक, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप ढंग से सारे जो आपको टारगेट्स दिए जाएंगे उन्हें फॉलो करोगे तो आपके लिए रिजल्ट पक्का आएगा, ठीक है। पहले क्या है, कवरिंग मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। ये मतलब ये जो प्लान बताया जा रहा है ये खाली पॉलिटी के लिए नहीं है, हम लोग सारे रिपीटेड टॉपिक्स को बार बार कवर करेंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हें प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद सॉल्व पीवाईक्यूज, हमें पीवाईक्यूज तो सारे एग्जाम के सॉल्व करने हैं। अगर आप देखोगे ना जो सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए में सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट, मतलब मैं कह रहा हूँ 50% ऑफ द क्वेश्चंस वो रिपीटेड है हमारा, किससे, पीवाईक्यूज की थीम से, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है जिसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। हम 12 जनवरी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा पॉलिटी, ठीक है। हम लोग पॉलिटी को काफ़ी टाइम दिया है, मतलब 10 से 11 दिन दिए हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होगा प्रॉपर खाली पॉलिटी का,
जिसमें खाली पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद 24 तारीख का आपके पास रेस्ट है। फिर जैसे ही हमारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा, इसमें क्या है कि आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स दिए जाएंगे। अगर आप जो डेली बेसिस पे टारगेट कंप्लीट कर लोगे तो आपके लिए ये रेस्ट डे हो जाएगा, वरना आप इसको एज अ बैकलॉग डे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम 25 तारीख से अपना ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ज्योग्राफी में आप लोगों को पता है कि जो 2 फिजिकल और इंडियन एनसीईआरटी हैं वो कवर करनी है। उसके बाद हमारा एटलस उसको करना है कवर, और ये हमारा खत्म हो जाएगा। 30 तारीख को हम इसका टेस्ट रखेंगे और 31 आपके पास रेस्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट फेज है उसमें आपको ज़्यादा बर्डन नहीं दिया गया है, जिसमें रेस्ट सही टाइम पे दिया जा रहा है। बट जब हम सेकेंड फेज में जाएंगे तो आपको जो रेस्ट डे है और जो टेस्ट डे है वो एक ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फेब में। तो 1 फेब से हम अपना एशियन हिस्ट्री को शुरू करेंगे, ठीक है। 5 दिन आपको एशियन हिस्ट्री के लिए दिए जा रहे हैं, और उसके बाद आपका 6 का टेस्ट दिया जाएगा। और फिर हम 7 तारीख से अपना पूरा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। मुझे पता है यार, स्पेक्ट्रम पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। अगर आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है तो उसके हिसाब से आपको काफ़ी टाइम दिया भी जाएगा उसको कवर करने के लिए, ठीक है। इसमें देखो काफ़ी टाइम से रेस्ट नहीं दिया, तो इसलिए मैंने सोचा इसमें एक रेस्ट इंक्लूड कर देते हैं, और टेस्ट उसके बाद अपना आप इसको एज अ बैकलॉग डे कंसीडर कर सकते हो। अगर आपने सारे बैकलॉग्स अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें डेली के बेसिस पर कंप्लीट किया है तो उसके बाद आप रेस्ट लो यार, वो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करी है काफ़ी टाइम के लिए। उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट में डेली बेसिस पे या जो हमारा वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे कि एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो लास्ट होगा ये एक मेन टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे या 50 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे। वो मैं चीज देख लूंगा कितने क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है। हम इसमें मेडिवल हिस्ट्री कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो काफी लो वेटेज कैरी करता है, और आपके लिए जो कैश कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। हम फिर 20 तारीख से इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स का बहुत सारे लोगों के साथ रहता है कि यार हमें पता नहीं क्या पढ़ना है, ठीक है। बट मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है, और कहां से पढ़ना है, फ्रॉम वेयर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों के पास ये रहेगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स के अराउंड 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और बच्चे इसे कवर नहीं करते हैं, बट भाई आपको इकोनॉमिक्स कवर करनी पड़ेगी आज के टाइम में अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। और मैं मान रहा हूं अगर आपके लिए कोई सोर्सेस नहीं होंगे तो मैं खुद पढ़ा दूंगा यार इकोनॉमिक्स, मुझे पता है क्या आता है एग्जाम में और क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए काफी टाइम दिया गया है जिससे आप सारी चीजों को अच्छे से कवर कर सको। 3 तारीख का आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट और 4 तारीख का रेस्ट। उसके बाद आपके जो बैकलॉग्स हैं, आप ये फर्स्ट फेज हमारा यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 मार्च को आपका फर्स्ट फेज ऑफ जो रिवीजन है हमारा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 और 6 ये आपका बैकलॉग डे दिया गया है, जिससे आप सारे अपने बैकलॉग्स को कवर कर सको, ज्यादा आपके साथ हेडेक ना हो। उसके बाद 7 अब यहाँ से 7 मार्च से हमारा सेकंड फेज ऑफ रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, 6 दिन में आपको पूरी पॉलिटी कवर करनी पड़ेगी, जो कि आपने पहले 11 दिन में करी थी। उसके लिए भी मैं तरीके बताऊंगा कि आपको ये चैप्टर सब आप छोड़ सकते हो सेकंड रीडिंग में, बट फर्स्ट रीडिंग में जो आपको चैप्टर्स बोले जाएंगे आपको वो कवर करने पड़ेंगे। और इसमें एक एडवांस टेस्ट होगा जिसमें खाली पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, और फिर हमारा ऐसे ही करेंगे हम कंप्लीट अपनी हिस्ट्री पूरी मॉडर्न और एंशिएंट, ठीक है। उसके लिए मैं बता दूंगा कि आपको क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना, और शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं कि आप 2 दिन में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप लोगों को यार क्या चाहिए, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 2 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर सको या 1 दिन में पूरी ज्योग्राफी रिवाइज कर सको, मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा कि आप 1 दिन में ज्योग्राफी रिवाइज कर सकते हो। उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। बट मेहनत, वो जो 1 दिन में समझ आने वाले नोट्स है ना, उसके लिए आपको ये पहले 5 दिन और वो 6 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को लास्ट में समझ में आएंगे, ठीक है। हम यहाँ हिस्ट्री कवर करके उसके बाद इकोनॉमिक्स अपना कवर करेंगे और अपना टेस्ट देंगे 2 तारीख को, और 3 तारीख को आपके पास रेस्ट है। आपका 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल को फुल कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। कितना, 2 बार, ठीक है, मेरे हिसाब से इनफ है। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें हम पूरा पीवाईक्यू वेस्ट रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन मैं खुद करा दूंगा, ठीक है, मैं खुद करा दूंगा। अगर आप लोगों को कहोगे ना तो मैं खुद करा दूंगा पूरा रिवीजन पीवाईक्यू बेस्ड। सारे पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करा देंगे। जैसे पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आपको उन्हें 2 दिन में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। आप जितना हो सकता है पीवाईक्यू सॉल्व करिए और अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को डिकोड कर पाओगे। 12 तारीख को आपका रेस्ट है,
ठीक है, और 13 तारीख को हमारा डी डे, ठीक है, मतलब आपका एग्जाम होगा और आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। मैं तो यही उम्मीद करूंगा, अगर आप ये, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, अगर आप ये सारा जो टारगेट्स आपको डेली बेसिस पे दिए जाएंगे और जो आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम होगी। मैं गारंटी ले सकता हूँ, देखो यार 40 तो हर एक कोई लेके आ सकता है अगर ये प्लान फॉलो कर ले। मैं आपको गारंटी तक दे सकता हूँ कि 50 प्लस मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने पूरा ये प्लान फॉलो कर लिया, टाइमली बेसिस पर सारे टॉपिक्स को कवर किया जो बताया जा रहा है। यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं चीज़ों को भगाऊंगा, इतना ही बताऊंगा जितना कोई भी एक नॉर्मल बच्चा कवर कर सकता है, जितना मैं कवर कर सकता था अपनी इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। वही चीज़ आपको बताई जाएगी। यार चलो एक बार लास्ट, मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से यार एक बार लास्ट मेहनत करके देखो, मैं देखता हूँ रिजल्ट्स कैसे नहीं आएंगे, ठीक है। ये कोई पेड इनिशिएटिव नहीं है कि यार मुझे कुछ फ़ायदा होगा आप लोग पढ़ लोगे तो, आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोग पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा, आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपके मम्मी पापा ज़्यादा खुश होंगे, आप अपना जो नेम है वो मेरिट लिस्ट में देख पाओगे। यार उससे अच्छा, उससे ज़्यादा खुशी कुछ हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होती जब आपके पेरेंट्स खुश होते हैं। तो मैं भी आपसे एक बात ही कहूँगा कि आप अपने आप पेरेंट्स के लिए यार थोड़ा सा एक बार हार्डवर्क कर लो, चीज़ें आपके लिए हमेशा सॉर्टेड हो जाएंगी। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो यार, तभी तो मैं आपको सारे टारगेट्स डेली बेसिस पे दे पाऊंगा। और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा, जिससे आपके लिए चीज़ें बेनिफिट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।